मॉर्निंग। आवाज नहीं है जी। सब लोग को गुड मॉर्निंग। इससे पहले के क्लास में आपको क्या बताया था? राष्ट्रपति की शक्ति। आज आपको इमरजेंसी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। बाबू आप लोग 2-4 आदमी खड़ा क्यों हो? बैठ जाओ कहीं, नहीं तो चल जाओ हॉल नंबर 7 में घर। खड़ा नहीं हुआ कर बाबू। लाइव में सब लोग को गुड मॉर्निंग बाबू। आज हम आप लोग को राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, हालांकि ये काफी दूर है संविधान में, आर्टिकल 352, 356, 360, बट इसके बावजूद क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के हिसाब से, इसलिए यही पढ़ा देंगे। 352 में पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे यही, आपसे बस ऐसे पूछ लेते हैं, समझा कि नहीं? क्या पढ़ाएंगे तो हम यही, छोटा टकला, कोई दिक्कत है? राष्ट्रपति की आपात शक्ति, इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्ति। आपात शक्ति, इमरजेंसी पावर क्यों लाया जाता है? देखिए, हमारा देश में कई चीजें हैं जो सरकार को रोकने का काम करती है। जैसे हमारा मूल अधिकार इतना तगड़ा चीज है कि गवर्नमेंट की बैंड बजा के रख देता है। अगर मान के चलिए संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार रहता तो मजाल किसी का कि हमारा खेत लिखवा ले, उनको तो आदमी पानी पिया देगा, कैसे लिखा लेगा तुम्हें? गांव में आज भी संपत्ति का अधिकार न होने के बावजूद वही पे बैठ जाता है, सड़क ये बैठ जाएगा यहाँ पे। ये चीज बिहार में बहुत ज्यादा होती है, किसी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं रोक दे ट्रेन को। मतलब जिसने स्टॉपेज दिया है उसने ट्रेन की कैटेगरी देखकर, उसकी कमर्शियल वैल्यू देखकर ना ट्रेन को रोका है, नहीं रोका, रोक दे। यहाँ पर लोग चल जाएंगे रोकने के लिए, क्या करिएगा वहां पे? जान तो देंगे, मिस यूज बहुत होने लगता है। तो इसी के लिए इमरजेंसी बनाया गया। इमरजेंसी के टाइम पे ना आपका मूल अधिकार बाहर में गया, आप भूल जाइए कि आप लोकतंत्र में रहते हैं। इमरजेंसी मीन्स तानाशाही, जो बोल दिया वही सही है। इमरजेंसी में आपका मूल अधिकार काम ही नहीं करता है, आप कहाँ के हैं, मूल अधिकार कोई आपका काम नहीं करेगा। इमरजेंसी 3 टाइप के होते हैं। नेशनल इमरजेंसी पूरे देश लेवल का होगा, स्टेट इमरजेंसी ये राज्य लेवल का होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी पैसे से होगा। यही 3 टाइप के क्या आते हैं इमरजेंसी। देश के पास पैसे नहीं है तो भी इमरजेंसी की स्थिति है, बहुत दिक्कत हो जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाएगा। फूड इमरजेंसी तो खैर संविधान में है नहीं। फूड इमरजेंसी अगर घोषित किया जाता है, जैसे श्रीलंका ने फूड इमरजेंसी घोषित कर दिया, तो सारे दुकानदारों को लिस्ट टांगना पड़ता है कि गोदाम में कौन सा सामान कितना है, मुख्य खाने पीने का सामान कितना है, स्टोरेज नहीं कर सकते, भंडारण नहीं कर सकते। और आप 5 किलो से ज्यादा, सरकार फिक्स कर देगी किसी भी दुकानदार के पास 20 किलो से ज्यादा का भंडारण नहीं रहना चाहिए, और उसके ज्यादा है तो आपको बताना पड़ेगा कितना भंडारण है। तो हम लोग क्या बेसिकली 3 ही इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात। समझा गया कि नहीं? अगर 352, 356, 360, 352, 356, 360। अनिरुद्ध कुमार कह रहे हैं कि सर 20 और 21 तो निलंबित नहीं हो सकता है। हम आपको ये पहले ही बता दिए हैं कि 20 और 21 कोई निलंबित नहीं कर सकता, खुद भीमराव अंबेडकर से नहीं हो पाएगा। समझ गया कि नहीं? है नहीं, लेकिन अगर आएंगे भी तब वो निलंबित नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं वो थोप के गए हैं। तो 20-21 निलंबित होना भी नहीं चाहिए। आपकी जिंदगी की स्वतंत्रता 21 है, एक गलती की एक सजा 20 है। पता चला एक आदमी को 3 बार सजा दे देगा। लो समझ गया कि नहीं? अब से लालू यादव चारा घोटाले में सजा जाता है, अब अगर 20 हटा देंगे तो उनको कह देगा फिर देंगे सजा, फिर देंगे, फिर कर करके 150 साल कर देगा। यार बुजुर्ग हो चुके हैं, अब स्वास्थ्य देख रहे हैं उनका, तो बहुत साल हो गया, एज बढ़ते बढ़ते हो जाता है। तो हम लोग पहले कौन सा इमरजेंसी देखते हैं? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को कहते हैं राष्ट्रीय आपात। कौन सा आपात? राष्ट्रीय आपात। इसे हम लोग क्या कहेंगे? नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपात, इसकी चर्चा आर्टिकल 352 में है। इसे हम जर्मनी के संविधान से लाए हैं। कहां से लाए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से लाए हैं। जर्मनी के संविधान से लेकर आए हैं नेशनल इमरजेंसी। इसी का प्रयोग हिटलर ने किया था और वहां का प्रधानमंत्री बन गया, सब कुछ बन गया, चांसलर वगैरह वहां बन गया। आगे चलते हैं लोग। 368 पढ़ा दीजिएगा भाई साहब, 368 पढ़ा दीजिएगा। आप अभी राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम जितना बता रहे हैं आप उसका 50% भी मेमोराइज रखेंगे ना, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा पॉलिटी में। लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो कोई इलाज नहीं है उसका, लापरवाही का। आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बशर्ते कुछ लोग किसी किताब में कोई चीज कहीं दिया रहता है, हम कहीं का कहीं बताते हैं आपकी सहूलियत के लिए। किताब वालों का मेन मोटो रहता है किताब को इस तरह से ड्राफ्ट किया जाए कि 2-4 पेज पलटने के बाद कोई उसे खरीद ले, उसको कंटेंट दिखाना। और टीचर का मोटो ये रहता है कि उसके पास 4 महीने का समय है, उसमें उसको पूरा पॉलिटी याद करा देना है। सर आज से मैप का क्लास स्टार्ट होने वाला है, सुबह में आज 10 से 11 मैप का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। 10 से 11 वर्ल्ड मैप स्टार्ट हो जाएगा आज सुबह में, वर्ल्ड मैप सुबह 10 बजे। आप सब लोग अपने भैया भाभी लोग को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। इन्फॉर्म कर दिए आप लोग? चलिए भाभी नहीं है बैल कहीं। यहाँ कोई लड़का को देखता है ना, 2 बार 3 बार देखेगा तो बात बढ़े चाहे ना बढ़े, उसका दोस्त की भाभी हो गई। ये केवल लड़कों में नहीं लड़कियों में भी है। और ऐसे उसको देख तुमको देख रहा है, देखने तो ना आप दोनों में बराबर होगा। 2 को चलती है साथ, एगो कहेगी, एगो साइलेंट मोड में रहेगी सुसुप ज्वालामुखी, एगो सक्रिय रहेगी धीरे धीरे इशारा के तुम्ही को देख रहा है, नहीं समझे? लड़की लोग बताओ गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं।
सही बोल रहे हैं जी। सर एथिक्स का यार तुम गजब इंसान हो, कल से पूछ रहे हो एथिक्स का क्लास। एथिक्स यूपीएससी मेंस का सिलेबस है, उसको यहां एथिक्स क्या करोगे? तुमको बहुत जल्दी दिल्ली जाओ, 1.5 लाख रुपया फीस लेकर मन ठंडा आ जाएगा। 1,80,000 हो गया, एक दो कट्टा खेत बेचना, सब एथिक्स समझ में आएगा, मन ठंडा आ जाएगा तुरंत। ये कहां से लाया गया बाबू? जर्मनी के संविधान से लेकर आया गया। अब ये लगने के शर्त समझिए, ये 3 शर्तों पर लग सकता है। एक हो गया बाह्य आक्रमण, कौन सा हो गया? आक्रमण। आक्रमण का मतलब होता है कि बिना बताए हमला कर दिया, आक्रमण। एक होता है युद्ध, युद्ध अलग चीज होता है, दोनों लोग को पहले से पता है युद्ध होने वाला है। आक्रमण अलग हो जाता है, 1962 में आक्रमण हो गया था, और आक्रमण आगे जाके युद्ध का रूप ले लेता है, समझ गए? जब दोनों देश, अब जैसे मान के चलिए पाकिस्तान ताज होटल पे हमला किया, तो आक्रमण था। अगर बड़ा हो जाता तो हम लोग नेशनल इमरजेंसी घोषित करते हैं और उसका युद्ध कर देते किसके ऊपर? पाकिस्तान। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या होता है नेशनल इमरजेंसी, अभी लाया कैसे जाता है ये समझिए, समझ गया? उसके बाद हम बताइए करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। अभी लाया कैसे जाता है इसको हम लोग क्या करते हैं समझते हैं, इसका इफेक्ट बहुत खतरनाक पड़ता है। इसके अलावा क्या होता है? म्यूटनी या सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र क्या होता है? विद्रोह। मान के चलिए कि रेलवे ग्रुप डी के लिए एग्जाम नहीं हो रहा है, हम जितने टीचर लोग हैं एक डेट डिसाइड किए हुए हैं, लेकिन कोई बता नहीं रहा है किसी स्टूडेंट लोग, क्योंकि 1857 की क्रांति विफल हो गई थी इसी चक्कर में, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम सबको भी बोले हुए हैं कि अभी मतलब कोई रीजनिंग के टीचर है, मैथ के तो थोड़ा सा उतावला हो जाता है, इससे कैसे नहीं होगा भाई महाराज, 1857 की क्रांति आपसे खतरनाक था, सब असफल हो गया, रहे अभी आराम से। डेट डिसाइड नहीं करना है, सब लोग को पता है कि एक डेट है जिस दिन सबको ट्विटर कैंपेन करना है। सारे टीचर लोग को जूम मीटिंग होती है, यही 12 से 1 2 घंटा मीटिंग चलती है, कैसे क्या करना। एक डेट जब अनाउंस करेंगे लोग ना, सारे टीचर लोग एक साथ अनाउंस करेंगे, सारे लोग वीडियो बनाएंगे, एक टाइम फिक्स रहेगा, उसी पर अपलोड करके टाइमर सेट कर देंगे, यूट्यूब अपने से चला देगा, सबका एक साथ डेट पता चल जाएगा। तो हम लोग ट्विटर कैंपेन करने में पता चला कुछ टीचर कह रहे थे कि नहीं सड़कों पे निकला जाए। हम कहे कि भाई हमारा जितना विद्यार्थी है उतना चौड़ा सड़क नहीं है। तो इसके लिए समस्या हमारे लिए है, सब बैच को बुलाएंगे, कहां हटेगा ये बताओ? गांधी मैदान जाने के लिए बीच में भी तो सड़क चाहिए कि नहीं? ऐसे उड़ के जाएगा सही से गांधी मैदान यहाँ पे नहीं नहीं जाएगा। उसके बाद भी गांधी मैदान में पता चल जाएगा कि खान सर है तो बड़ा बूढ़ा सब चल जाएगा, चल चलो यहाँ पे खान सर लो यहाँ पे। समझा गया? तो हम लोग उसमें डेट भी अभी बहुत जल्दी घोषणा कर देंगे, लेकिन मान के चलिए इसी में कोनो हथियार उठा ले, हमारी मांगे पूरी करो, समझा? AK-47 बंदूक उठा ले, बम उठा ले, भयानक हो जाए, तो वो इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है। वो क्या हो जाती है? इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है। 3 कंडीशन में आपका क्या लाया जा सकता है? इमरजेंसी। एक कंडीशन ऐसा है जिसे कहा जाता है आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति कब हो जाती है? जैसे किसान आंदोलन किए थे तो एक तरह का अशांति ही था, एक हेडेक था ना दिल्ली में बैठ के, CAA NRC का बहुत बड़ा विरोध हुआ था, ये भी एक तरह का आंतरिक अशांति था। इस आधार पर कभी भी आप नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते। हालांकि इंदिरा गांधी इसका मिसयूज की थी। इंदिरा गांधी 1975 में इन्होंने लगा दिया था आंतरिक अशांति के मामले पर, सुप्रीम कोर्ट ने इनको खूब अच्छा से सुना दिया। बढ़िया सुना है किनको? सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी को। आगे बढ़ जाए सर, आज हम ऑफलाइन क्लास नहीं जा पाए इसीलिए ऑनलाइन देख रहे हैं, मैंने तो दोनों खरीद के रखा है। बढ़िया भाई, ऑनलाइन वालों को तो हम बहुत सस्ता रखते हैं ताकि कोई भी लड़का पढ़ सके। इमरजेंसी कितने कंडीशन में आता है समझ में आ गया? इसे लाया कैसे जाता है, इमरजेंसी लाने की प्रक्रिया क्या है? तो समझिए बाबू ध्यान से, संसद में जो भी नेता बैठे हैं MP, वहां पर वो हर समय अवेलेबल नहीं होते, साल में बस 3 बार अवेलेबल होंगे। एक बजट सत्र फरवरी से मई तक, दूसरा मानसून सत्र जुलाई अगस्त, तीसरा नवंबर दिसंबर शीतकालीन सत्र, अभी शुरू होने वाला है 29 तारीख से मानसून शीतकालीन सत्र, अभी जाएंगे संसद में कोनो नहीं मिलेगा। तो अगर हम नेशनल इमरजेंसी लगाने की जिम्मेदारी संसद पर थोपते तो संसद हमेशा बैठी नहीं रहती है, समझा कि नहीं? संसद हमेशा उसकी बैठक, उसकी सेशन नहीं चल रहा होता है, किसी कोई दिक्कत है? संसद का सेशन हमेशा चल रहा होता है। तो हमें नेशनल इमरजेंसी इतना टिपिकल मैटर होता है कि देश की सुरक्षा का सवाल है, तो हम दे किसको? जो 24 घंटा अवेलेबल हो, राष्ट्रपति। क्या हो? राष्ट्रपति को। तो नेशनल इमरजेंसी जो है ये जब भी लाया जाता है तो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल मतलब सारे मंत्रियों के, मंत्रिमंडल के किस पर? लिखित सिफारिश पर। ऐसे बोल देंगे तो नहीं होगा, लिखित सलाह पर। लिखित सलाह पर कौन लाता है? राष्ट्रपति लागू करते हैं, राष्ट्रपति लागू कर देते हैं, समझा गया कि नहीं आएगा? मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पे कौन लागू कर देते हैं? राष्ट्रपति को हम चुने थे? नहीं चुने थे। हमारे ऊपर नेशनल इमरजेंसी थोपने वाला होता कौन है वो? नहीं। लेकिन बात यहां आती है देश की सुरक्षा की, तो कहा गया कि राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति आपात लागू करते हैं तो इसकी वैल्यू बस 30 दिन रहेगी। कितने दिन रहेगी? 30 दिन। मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी दिन रहेगी? 30 दिन। 30 दिन के अंदर अंदर उसे संसद का क्या चाहिए? अनुमोदन। संसद का क्या चाहिए? अनुमोदन, यानी फाइनल अप्रूवल। अनुमोदन मतलब क्या होता है? अनुमोदन यानी अप्रूवल किसका चाहिए? संसद का। संसद का अप्रूवल चाहिए, लोकसभा प्लस राज्यसभा। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अगर नहीं अप्रूवल किया तो इमरजेंसी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो राष्ट्रपति को देखिए ध्यान से, आप संविधान पूरा पढ़ लेंगे पता ही नहीं चलेगा पूरा पावर किसके पास है। राष्ट्रपति को दे दिया गया कि भैया तुम ही 24 घंटा दिल्ली में बैठा रहता है, बाकी नेता कोनो अपने क्षेत्र में गया है, अपना किसी के क्षेत्र में किसी को नल गड़वाना है, कुआं खोदवाना है, कब्रिस्तान बनवाना है, शमशान बनवाना है, हॉस्पिटल तो बनता नहीं है। तो ये सब चीजों में सब नेता होता है, गया रहता है सब। अचानक पाकिस्तान हमला कर दिया, क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो इमरजेंसी लगाना जरूरी है, क्योंकि इमरजेंसी में सरकार, इमरजेंसी ऐसी स्थिति होती है जब सरकार को खुलेआम या संविधान कहता है कि भाड़ में गई जनता, केवल 30 ताकि नेता कोनो अपने क्षेत्र में गया है, अपना किसी के क्षेत्र में किसी को नल, अनुमोदन। संसद का क्या चाहिए? अनुमोदन, यानी फाइनल अप्रूवल। अनुमोदन मतलब क्या था? अनुमोदन
यानी अप्रूवल किसका चाहिए? संसद का। संसद का अप्रूवल चाहिए, लोकसभा प्लस राज्यसभा। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। अगर नहीं अप्रूवल किया तो इमरजेंसी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो राष्ट्रपति को देखिए ध्यान से, आप संविधान पूरा पढ़ लेंगे पता ही नहीं चलेगा पूरा पावर किसके पास है। राष्ट्रपति को दे दिया गया कि भैया तुम ही 24 घंटा दिल्ली में बैठा रहता है, बाकी नेता को अपने क्षेत्र में गया है, अपना किसी के क्षेत्र में किसी को नल गड़वाना है, कुआं खोदवाना है, कब्रिस्तान बनवाना है, शमशान बनवाना है, हॉस्पिटल तो बनता नहीं है। तो ये सब चीजों में सब नेता होता है, गया रहता है सब। अचानक पाकिस्तान हमला कर दिया, क्या कर दिया? हमला कर दिया। तो इमरजेंसी लगाना जरूरी है, क्योंकि इमरजेंसी में सरकार, इमरजेंसी ऐसी स्थिति होती है जब सरकार को खुलेआम या संविधान कहता है कि भाड़ में गई जनता, केवल देश देखो। समझ गया? ये खुला संविधान बोलता है कि भाड़ में गई जनता, पहले क्या देखो? देश। और अभी क्या कहता है? देश और जनता दोनों को देखो। समझ गया कि नहीं? देश और जनता किसको देखो? दोनों को देखो। लेकिन इमरजेंसी में लगाओ यहाँ पे जन, कुछ कर दीजिएगा ना, सरकार हमारे लिए हॉस्पिटल बनाइए, मारेगा 20 माह से, यहाँ पे सूझ जाएंगे वहीं, कोई जरूरत नहीं तुमको, शमशान की जरूरत है, तुम जाओ। वहां कुछ नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि वो देश की जरूरत है, उसको प्राइम फोकस होना चाहिए। सरकार के सेना, रक्षा मंत्रालय, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, कोर्ट कचहरी, पुलिस डिपार्टमेंट, सबका ध्यान कहाँ रहना चाहिए? उधर विदेश के ऊपर होना चाहिए। समझा गया? और इसमें आपको बुझेंगे अनुच्छेद 19 का 1 अभिव्यक्ति की आजादी, 19(4) चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। देखिए किधर से मार रहा है, ये तो घुमा तो हाँ कैसे सुतना यहाँ पे, जाओ जाके हल्ला करो कोर्ट में, मार देगा। यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी में भाग गए आदमी नहीं जानवर हो। समझ गया? नेशनल इमरजेंसी में आपको एहसास नहीं होगा कि आप अपने देश में सरकार के खिलाफ अगर बस इतना बोल दिए, सपोज कीजिए कि आज पाकिस्तान भारत पर हमला कर दे या चाइना हमला कर दे, और सरकार को मजबूरन क्या लाना पड़े? इमरजेंसी। तो तत्काल इमरजेंसी लाएगा कौन? राष्ट्रपति। फटाक से हमला हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देगा, आईबीसीआईडी, दुनिया भर का रॉ वगैरह, भारत पर आक्रमण हो गया, गृह मंत्रालय अभी अमित शाह के पास है, मंत्रिमंडल मोदी जी के पास, तुरंत लिखित सिफारिश देंगे, हाँ नेशनल इमरजेंसी लगाया जाए, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। 500 मीटर की दूरी पे है, नायदेव पहाड़ी पे बैठा है, सीना की पहाड़ी पर, क्या कीजिए? नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर। कितने दिन रहेगा? 30 दिन। कितने दिन? 30 दिन। और सारे नेताओं का, संसद का जो सचिवालय है वो सारे नेताओं को फोन करेगा, ये महाराजा ये पारित करना 30 दिन के अंदर। और 30 दिन के अंदर पूरी सेना कहां जाएगी? चीन बॉर्डर पे। सड़कों पर कोई निकल गया नहीं निकल सकते, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, भाड़ में गया, पूरी सेना जाएगी, दानापुर रेजिमेंट से पूरी फौज, इलाहाबाद, बनारस, गया, पूरी फौज जाएगी। पता चला नेशनल इमरजेंसी नहीं रहेगा और फौज को भेजिएगा उधर, इमरजेंसी पड़ गांधी सेतु जाम है, कर्नल साहब हरन मार रहे हैं, हटो यार। नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे ना, उठा के क्रेन फेंक देगा गंगा नदी में। गांधी सेतु पे जाम लगाएंगे ना पुल पे, सेना को दिक्कत है ना, क्रेन बुलाएगा फेंक देगा नीचे, जमरो लोग आएंगे। नेशनल इमरजेंसी में हमरे इतना खतरनाक होता है नेशनल इमरजेंसी, सोच सकते हैं आदमी जानवर हो जाता है नेशनल इमरजेंसी में। जरूरी भी है आपको 365 दिन, जब से देश आजाद हुआ देश ने आपका ख्याल रखा। जब देश को जरूरत है आप साइड हो जाइए, नहीं तो फिर आपके रिश्तेदार रोएंगे। समझ रहा है? लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप केवल मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति को कैसे सौंप सकते हैं? हमने तो मंत्री पता ही नहीं था चुनाव से पहले कि रक्षा मंत्रालय किसको मिलेगा। समझ में कि नहीं? हमें क्या पता था ये मंत्री मिलकर हमारे ऊपर नेशनल इमरजेंसी थोपेंगे, वो भी इतनी बड़ी बात नहीं ना। इसलिए कहा गया कि हाँ भाई देश के लिए जरूरी है, आपको 30 दिन टाइम दे रहे हैं ना, 30 दिन हम बर्दाश्त कर लेंगे, देश के लिए कोई भी 30 दिन बर्दाश्त करें। लेकिन अगर इसे आगे बढ़ाना है तो आपको किसे अनुमोदन चाहिए? संसद। अब एक बार संसद ने अप्रूवल दे दिया तो संसद अनुमोदन कितने दिन के अंदर देती है? और 2/3 बहुमत से देती है, छोटा मोटा से नहीं, 2/3 मतलब 66% संसद के अंदर के लोग अगर कह रहे हैं कि नहीं देश के लिए विकट परिस्थिति है, तो ही इसे क्या किया जा सकता है? आगे बढ़ाया जा सकता है। तो संसद कितने दिन के अंदर अनुमोदन करती है और कितने बहुमत से? 2/3। 2/3 का मतलब सर राष्ट्रपति नहीं रहा तब या तुम बैल हो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। हम बताएं कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता है। वो अगर उसको राष्ट्रपति को ऑपरेशन होता है हार्ट का ऑपरेशन, तो उपराष्ट्रपति को क्या बना दिया जाता है? राष्ट्रपति। तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। कुछ लड़के होते हैं खखोरते हैं, मतलब उनको पढ़ने में तनी समझ में आने लगेगा ना, मैट्रिक में तो सरकारी स्कूल में पढ़ा, उसको समझ में आया नहीं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, समझ में नहीं आया, अचानक यहाँ समझ में आया, ओ माय गॉड। चलो क्वेश्चन पूछते हैं, राष्ट्रपति को खजवट हो गया तब जब बात करता है राष्ट्रपति का पद कभी खाली रहेगा? तुम लोग को जिम्मेदारी थोड़ी थी संविधान बनाने की। आगे बढ़े और ये बताइए 30 दिन के अंदर भारतीय राष्ट्रपति जो नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं वैलिडिटी कितने दिन? 30 दिन। भारतीय सेना पहुंची, बिहार रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, एक सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, ग्रेनेडियर रेजिमेंट, अब पकड़ के 10 दिन में पूछ दिया। ले 10 दिन में चीन कुछ आ गया तो राष्ट्रपति कहेंगे कोई जरूरत नहीं नेशनल इमरजेंसी में, शाबाश खत्म नेशनल में। तो नेशनल इमरजेंसी जब चाहे तो क्या किया जा सकता है? खत्म किया जा सकता है, लेकिन बढ़ाया जब चाहे नहीं जा सकता। राष्ट्रपति एक बार नेशनल इमरजेंसी लगाए तो कितने दिन रहेगा? 30 दिन। अगर 30 दिन से बढ़ाना है तो 30 दिन के अंदर अंदर संसद को अप्रूवल यानी अनुमोदन देना पड़ेगा अपने 2/3 बहुमत से। कितने बहुमत से? 2/3 इसलिए रखा गया है कि इसमें पूरा देश प्रभावित होता है, और इस देश प्रभावित होने के लिए केवल और केवल बहुमत, साधारण बहुमत नहीं, साधारण बहुमत मतलब 51% वोट। कितना परसेंट? 51%। सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 51%। अगर नेशनल इमरजेंसी लगाने की जिम्मेदारी कितना परसेंट पे देते? 51% पर, तो कोई भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकता था, क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री बना है उसके पास 51% तो सीट 100% कंफर्म है। समझ गए कि नहीं? 51% मतलब 545 का 51% 273। कितना सीट? 273। तो 273 तो है, लेकिन संविधान वालों ने कहा कि ऐसा अगर शक्ति दे देंगे तो इसका मतलब वो मिसयूज करना चाहे तो आराम से कर सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि 51 नहीं 66%, यानी 50
ये 1/2 बहुमत नहीं, 2/3। इसका मतलब 2/3 बहुमत आप तभी जुटा सकते हैं जब रियल में देश का मामला रहेगा, तभी विपक्ष भी आपके साथ आएगा। समझा क्या? अब संसद ने अनुमोदन दे दिया, कितने बहुमत से दिया बाबू? 2/3। कितने बहुमत से? 2/3। तब ये रहेगा 6 महीने तक। कितने महीने रहेगा? 6 महीने, क्योंकि कहा गया कि भैया देश के लोगों को ज्यादा दिक्कत मत दीजिए। कितने महीने तक रहेगा? 6 महीने। लेकिन 6 महीने में भी युद्ध खत्म नहीं होता है, तो इसे फिर से संसद के पास रखा जाएगा। फिर संसद इसे कितने वोट से पारित करेगी? 2/3। इस तरह से हर 6-6 महीना करके इसे आप अनंत काल तक क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तब तक बढ़ाइए जब तक नेशनल इमरजेंसी खत्म नहीं हो जाता है। तो ये लागू करने की प्रोसेस हो गया। कैसे, कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, अब समझना है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां तक में कोई दिक्कत? नेशनल इमरजेंसी कितने कंडीशन में लागू हो सकता है? कौन से कंडीशन में लागू नहीं हो सकता? हाँ, ऑप्शन बी पे लिखा रहता है, लिखेगा इनमें से किस परिस्थिति में राष्ट्रीय आपात लागू नहीं हो सकता? ऑप्शन बी आंतरिक अशांति। ऑप्शन बी आंतरिक अशांति। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया था? लगा दिया था, बहुत ढीठ प्रधानमंत्री थी, नेशनल इमरजेंसी में कुछ नहीं कर सकते हैं। जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए जबरदस्ती नसबंदी करा दिया, सब घर में घुस घुस के कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट में गए तो कोर्ट भगा दिया, इमरजेंसी लगा, बाहर में जाओ। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकता कोर्ट में, जबरदस्ती एकदम भयानक। अब इंदिरा गांधी बहुत ढीठ प्रधानमंत्री थी, आयरन लेडी बोला जाता है। सर कोरोना में इमरजेंसी लगाया जा सकता था, लगाया जा सकता था, लेकिन वो हेल्थ इमरजेंसी होती, इसके तहत नहीं आता है। उसका अलग कानून है जिसे कहते हैं पेंडेमिक एक्ट, जिसमें लॉकडाउन की व्यवस्था है। तो पेंडेमिक एक्ट तो लगाया ही था आपके ऊपर, लॉकडाउन की व्यवस्था थी। सड़क पर निकलते पकड़ के कूच देता आपको, पूछा भी है, पूछ देता आपको, आप कुछ नहीं कर सकते थे वहां पर। हम लोग को भी ये बोर्ड यहीं रह गया था, जिस बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना, ये बोर्ड हम खरीदे थे लॉकडाउन के केवल 10 दिन पहले। अभी हम इसको सीख ही रहे थे, तब तक लॉकडाउन लग गया। घर गए, 1 महीना वहीं पे थे। अब हम पढ़ाई किस चीज पे? न मार्कर था, ना बोर्ड था, ना कुछ। मैं खुदे ट्रक चला के आया। अरे तो एगो गंजी खरीद लिए पुरान, और मैं 4 बार कलम मार के छेद कर दिए 3-4 जगह से, और वैसे माटी पोत दिए, एगो गमछा यहाँ पे। ट्रक चलाया, एगो वो भी था, ड्राइवर भी था, हम भी चलाते थे, वो भी चलाता था। हम जब चलाते थे तो उसका नींद भाग जाता था, हम चलाते थे तो ऐसे दिखता था पकड़ के। ठीक है, अरे बैठना रे, सोचा हम इतना डरते का है आप? हम बाल बच्चा वाला है नहीं मरेगा रे तुम थोड़ा सा टेंशन हमरा है, इतना लड़कन का बैच खत्म हो जाएगा। उस समय भी बैच पूरा ऐसे ही भरा हुआ था। तो वो आपका नेशनल इमरजेंसी नहीं, वो है हेल्थ इमरजेंसी। तो जिस टाइप की बात रहेगा उसी टाइप का इमरजेंसी। आप कोरोना में किसी का मूल अधिकार छीन के क्या करिएगा? क्या जरूरत है छीनने की? नेशनल इमरजेंसी कितने टाइप में आ सकता है? आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह समझ में गया? और कौन कौन लाता है? राष्ट्रपति। मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति कितने दिन के लिए? 30 दिन। अगर इसे स्टैंड करना है तो संसद का अनुमोदन चाहिए। कितने दिन के अंदर अनुमोदन? 30 दिन के अंदर अनुमोदन। और यह अनुमोदन भी कितना %? 2/3 बहुमत से। जब 2/3 बहुमत से मिल जाता है तो कितना दिन? 6 महीना से आगे एको दिन बढ़ाना है या अगले 6 महीने तक बढ़ाना है तो फिर सेम प्रक्रिया, फिर 2/3 बहुमत से आपको क्या करना पड़ेगा? पारित करना पड़ेगा। ऐसे 6-6 महीना करके कितने समय तक? अनंत काल तक आप आपातकाल को ले जा सकते हैं। आपातकाल में क्या इफेक्ट पड़ता है ध्यान से समझिएगा। आपात बोलो नहीं जी, इसका अलग होता है। 30 दिन वाला अलग हो जाएगा। जिस दिन संसद अनुमोदन कर देगा उस दिन से 6 महीना, ये वाला उसमें ऐड नहीं होगा। आपातकाल का इफेक्ट समझिए बाबू ध्यान से एकदम। जैसे 352 लगता है तो ये कहता है बाई 1 गेट 1 फ्री। सुने हैं? मॉल में खरीदिएगा तो बाई 1 गेट 1 फ्री। किसी कोई दिक्कत है? एक बार मॉल में हम कहते कुछ खरीदने तो लिखा था बाई 1 गेट 1 फ्री। देखो लिखा कर रहा है, यही में बिया हुई तो कितना बढ़िया रहा वो बेचारा को समझ में नहीं आ रहा था। जो दिनों का बिया हो जाता है दूगो से धुआं फेंकता इसे कान में से विदेश विदेश में आदमी, अरब है, पाकिस्तान है, यहाँ 4 को 5 को पत्नी ब्याह करके टेंशन फ्री रहता है। भारत में बाप रे बाप बहुत टेंशन है, आप बहुत खतरनाक। वो बेचारा को ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। आगे बढ़ दिए, देखिए ये बाई 1 गेट 1 फ्री कहता है कि जैसे लगेगा 352 ऑटोमेटिक लग जाएगा 358। क्या लग जाएगा? 358 लगेगा 352 लेके आएगा 358। ये कहता है कि हम थोड़े आएंगे, ये आएगा तो हम आएंगे, ये डायरेक्ट नहीं लगा सकते। जैसे 352 लगाएंगे 358 लग जाएगा। ये लगने से होगा क्या? आपका संविधान का जो रीढ़ कहा जाता है आर्टिकल 19, इसे संविधान का क्या कहा जाता है? रीढ़। ये क्या हो जाता है? समाप्त। इनमें 6 को स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, सब ले गया एक के बार में। ना बोलिए, ना सभा कीजिए, ना संगठन बनाइए, ना इधर उधर घूमिए, ना बस जाइए, ना दुकान दौरी खोलिए, उजाड़ देगा। यहाँ पे मान के चलिए आपका दुकान है, सड़क पतला है, सेना को दिक्कत हो जाए, उजाड़ दिया। शटर उटर लेने से पकड़ लेगा, जेसीबी ले आएगा, साफ कर दिया, चलिए कर्नल साहब साफ हो गया, कुछ भी नहीं छोड़ेगा आपका। तो ये बाई 1 गेट 1 फ्री। 352 आते क्या लगाएगा? 308। क्या समेट दिया? 19 निकाल देंगे, बचेगा कुछ? प्रेस उसी में ना जी बउआ, प्रेस की स्वतंत्रता कौन अलग से है? बेवकूफ, खबर तो पहुंचेगा ही, आप स्वतंत्र नहीं रहेंगे कौन खबर पहुंचाना है कौन नहीं। मीडिया वाला उल्टा सीधा खबर देगा। ये देखिए 2000 का नोट लगाते उड़ जाएगा, ये 3 गो रहेगा तो आप उड़ने लगेंगे, 4 गो रहेगा अंतरिक्ष में, उल्टा सीधा कुछ खबर दिखाने लगता है। समझा कि नहीं? कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में तो बाद में मुकदमा चलता है, पहले ही डिसीजन दे देता है सर। रिया चक्रवर्ती, नहीं समझ में आया? कुछ किसान सबको आतंकी घोषित कर दिया, खालिस्तानी घोषित कर दिया। अभी सब मीडिया वालों का मुंह लजा गया है। ओ माय गॉड, दादाजी तो हम लोग को गड़बड़ कर दिए, किसान आंदोलन वापस। तो आप कुछ भी नहीं छाप सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छी रिपोर्टिंग मीडिया वाले सबने गड़बड़ कर दिया था ताज होटल के हमला में। उधर सेना उतर रही थी, कमांडो उतर रहे थे, मीडिया सबसे पहले देखिए हमारे चैनल पर दिखाया गया कि ये कमांडो उतरा। ये चोट्टा तुमने कैसे नहीं बताया कि तेरे चैनल की वजह से कमांडो मारा गया?
समझा क्या? कोई व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करेगा, मान के चलिए आप ही में कोई अपराधी आ जाए, कोई बाहर से मर्डर करके आई घुस जाए इसमें, तो पुलिस एक्यूरेट तो पकड़ेगी नहीं, 3-4 आदमी को एक्स्ट्रा पकड़ेगी, मीडिया चारों को कह देगी ये सब है सब अपराधी। इसलिए पुलिस ना जब प्रेस करने लाती है मीडिया के आगे तो मुंह क्या कर देती है, ढक देती है कि बाई दी वे बेचारा ये अपराधी नहीं हुआ, पता चला कि हम तो शक के आधार पर ले गए हैं और इसका मुंह खुलल रहेगा, एक से तो कोई ब्याह नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? इसलिए मीडिया पुलिस वाला का मुंह क्या करता है, ढक देता है। समझा कि नहीं गया? महिला सबको तो अपराधी भी रहती है तो ढकिए गलत है, महिला लेकिन अपराध कम करती है। ये सब अपराध करने की जरूरत कहां रहता है? घर में लड़ाई उड़ाई करते रहती है सब, बहुत बड़ा तामझाम नहीं रहता। आगे बढ़े, चलिए बताइए आर्टिकल 352 आते किसको लाता है? अब बिना पूछ ले किसको लेकर चल जाता है? और 352 जब आता है ना तो एक और लेके आता है 359 ये कहता है कि देखो भैया हम आर्टिकल 20 और 21 के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसके अलावा शेष जितने भी मूल अधिकार हैं हम राष्ट्रपति को अधिकार देते हैं कि उड़ा दीजिए उसको, क्या कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सस्पेंड। तो ये क्या करता है, मूल अधिकार को सस्पेंड कर देता है, मूल अधिकार को निलंबित, मूल अधिकार को क्या करता है, निलंबित। निलंबित का मतलब कुछ समय के लिए, निलंबित ऐसे ही लिखा है जी, नहीं ठीक है, नहीं ठीक लग रहा है। मूल अधिकार को क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, हो नहीं जाता है, किया जा सकता है। और ये इस ससुरा तो बहुत खचरा है, कहता है कोई टेंशन नहीं, हम एकदम समझिए तो सुसुप्त ज्वालामुखी है, उठेंगे तो भड़क पे करेंगे। तो जैसे 352 लगेगा, कहां है चाचा, लग गए, अरे 19 चल खत्म तो है, यहाँ पे लेके चल गया। लेकिन 59 जो है वो राष्ट्रपति को कहता है कि देखिए भाई साहब आप 20 और 21 को छोड़ दीजिए, 19 तो अपने निपट चुका है, 19 तो अपने निपट चुका है, आपको बोलने की क्या जरूरत, 52 लगते 19 निपट गया, तो 20-21 को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ताकि आपको जिससे समस्या है उसको निपटा दीजिए। मान के चलिए कि आपको राष्ट्रीय आपात लगा 352 मार हो गया है चाइना से गलवान घाटी में, बिहार रेजिमेंट से फौज जा रही है, दानापुर रेजिमेंट से फौज जाएगी, हर जगह से फौज जाएगी वहां पे, तो यहाँ से फौज जा रही है, तो आपको भी पता है 52 लगते 358 लगेगा, 19 लेके निपट गया। तो सभा नहीं कर सकते, संगठन नहीं कर सकते, पता चला यहाँ को अखाड़ा निकाल दिया, सड़किए पे पंडाल बना दिया, नमाज पढ़ने लगा, 25 और 26 का आंकड़ा आड़े हाथ ले लेगा। धार्मिक स्वतंत्रता 25, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता 26, उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है, सड़क पर पंडाल बनाए 26 के तहत बना लेगा, नमाज पढ़ लेगा 26 के तहत। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहेगा परमानेंट थोड़े हैं, चल जाएंगे कुछ देर बाद, सुप्रीम कोर्ट कहेगा सही बोल रहा है, इज राइट, सी इज राइट, दोनों में क्या हो जाएगा, तब राष्ट्रपति किसका प्रयोग करेंगे, 359 कहता है कि 359 20 और 21 का छोड़ के हम किसी को भी खत्म कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता साइड में रही है, निकलिए यहाँ से, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं आएंगे, एक जेसीबी लगाएगा, चलो ले चलो उसी में उठा के लेकर चलेगा, अरे बाप रे बचाओ, हे बजरंगबली हवा में उड़ रहे हैं हम, या खुदा क्या हुआ, इमरजेंसी लगा समझा गया कि नहीं, सब लोग को बर्बाद कर देगा वहां पे। नेशनल इमरजेंसी में आदमी का कोई वैल्यू नहीं रहता है, टोटल वैल्यू किसका रहता है, देश का। आप धार्मिक स्वतंत्रता कर सकते हैं, शिक्षा का अधिकार, कहीं हमारा स्कूल खोलिए, मारेगा 20 जूता उसमें आ जाएंगे। रीजन क्या है कि स्कूल की शिक्षा 20 के कम है, 21 के कम है, किसमें है, 21 के कम है। सुप्रीम कोर्ट का इधर सोचा नहीं पड़ा, 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकता है, स्कूल तो कोने डेक्ची का मसाला है, 21 के किसमें कम है, इनको तो हम निपटा देंगे, 21 के किसमें कम है, आपके स्कूल को खत्म कर देगा, हटा देगा छुट्टी, और वहीं सेना को रहने के लिए दे देगा, सेना यहीं रहिए। अक्सर देखते होंगे आपके यहाँ चुनाव ना होता है कि स्कूल कॉलेज को छुट्टी दे देंगे, रखिए यहाँ पर, यहीं पर रहेगा सब सेना वाला, किसी को दिक्कत। तो ये तो हो गया मूल अधिकार से मामला। नेशनल इमरजेंसी में आपका मूल अधिकार कुछ रह जाता है, और अगर मूल अधिकार हट गया तो एक आम पब्लिक के लिए संविधान में बचा क्या बच गया, डीपीएसपी तो वैसे भी उसको नहीं मिलता है, डीपीएसपी का मतलब क्या है भाई, वो तो वैसे भी उसको नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा था मूल अधिकार वो भी गया, तो फिर बचा क्या उसके लिए। वो हमारा देश एक तानाशाही हो जाता है, डिक्टेटरशिप। जो बोल रहा है चुपचाप सुन लीजिए। अखबार में अगर कह देंगे कि सेना सरकार ने जो डिसीजन लिया गलत लिया, अखबार के ऊपर वर्नाकुलर एक लगा के अखबार बंद करा देगा, शांति से रहिए। जब लगता है नेशनल इमरजेंसी, अखबार छापने से पहले एक बार गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है, गवर्नमेंट किसी आईएएस अधिकारी 2-4 को नियुक्त कर देती है, पढ़ती है क्या क्या मैटर है। आप नॉर्मल चीजें दिखा सकते हैं, ट्रैक्टर की चोट से बकरी की मौत नहीं समझ में आया, अजय टाइप का हो गया, पत्नी मायके से नहीं लौटी तो पति भूख हड़ताल पर, इस टाइप का कभी कभी ऐसा भी न्यूज आता है, अरे भाई नहीं लौट रही है तो जाकर मनाओ, भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा, एक शेक रहेगा। आज पहली बार लाइव क्लास कर रहे हैं, अरे यार तुम कोई क्वेश्चन पूछो, लोकसभा भंग राता वो क्या होगा आपको बताते बाबू, अभी बेस कीजिए थोड़ा सा, आगे बढ़े। किसी को दिक्कत, पहला इमरजेंसी का पहला असर दिख गया, क्या चीज, मूल अधिकार निपटा दिया। मूल अधिकार आपका क्या कर दिया, निपटा दिया। इसमें सबसे खतरा तो 58 है, बिना पूछे ले गया, राष्ट्रपति को बताइए वो नहीं किया, 52 लगा आ गया, निपटा दिया। 59 करा है, राष्ट्रपति जी आपको जो पसंद है हटा दीजिए। Which one of the following is correct except 22 and 21, 20 and 21, 20-21 को छोड़ के जो पसंद है उसको क्या कर दीजिए, बोलिए बहू, बैठिए ना। सारा चीज ये आम आदमी के लिए ना रखता है। 20 आपातकाल लग गया, आम आदमी मतलब कुछ नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, बिना मतलब पुलिस उठा के लेके चल जाएगी आपको घर से, कुछ भी नहीं कर सकते आप, चुपचाप। आपातकाल लग गया तो कोशिश कीजिए कि छत्ते पे भी ना निकले, क्या पता सरकार को लगेगा कि आप ठीक काम नहीं कर रहे, समझ के उठा ले जाइए। कुछ नहीं कर सकते हैं आप, में कोर्ट में भी नहीं जा सकते। एफआईआर बाद में जब पहले पुलिस से पीटेगा आपको, गवर्नमेंट पुलिस को कह देती है कि एफआईआर लिख ले तो तुझे तोड़े के हम क्या कर डालेंगे। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है इसमें, मतलब सरकार तानाशाह हो जाती है। तानाशाह का मतलब निरंकुश, जिसके ऊपर कोई रोक यानी अंकुश ना लगाया जा सके। जो अकबर के समय में मान के चलिए भारत में अशोक का शासन हो गया,
बोलिए तो नहीं, हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लाओ तुम्हें हम कलिंग का ट्रेलर दिखाते हैं, कर दिया। आपातकाल बहुत खतरनाक होता है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। सर खाना पीना खा सकते हैं कि नहीं, ये बात खा सकते हो, देखो सारा काम कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट का गाइडलाइन आएगा। गवर्नमेंट का क्या होता है, गाइडलाइन, उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो उठा के भेज देगा। बोलो 20 21 कभी खत्म नहीं होता है, कभी नहीं खत्म होता है। ओके, कौन कौन है वो, खड़ा हो तो। गाना कौन बजा रहा है? नहीं लड़का सब में कौन, कोई अभी रुको, छोड़ो, चुप, तुम चुप, अभी बज रहा है, वो बाहर वाला बज रहा है, अभी अंदर से कोई बजा रहा है तो बोलिए। अभी अभी बज रहा है, वो बाहर बज रहा है, हल्ला नहीं कर। गर्ल्स लोग उधर कोई बजा रहा था कि नहीं? कभी कभी मिस्टेक हो जाए, बजा रहा था सुधर। हाँ बाहर बाहर, चलो आज बाहर बज रहा है, लेकिन ऐसे भी हम आप सारा लड़का करते हैं, पीछे अगर बैठ गया तो किसी का फोन गाना बातचीत नहीं होना चाहिए। गर्ल्स वाले इधर खाली करा दिए ना, उधर हम खाली, उधर खाली करा देंगे। कौन बैठ गया? अकेले बैठल है लड़की, लास्ट बेंच की जो लड़की रहती है ना, कलम ऐसे खोल दो ऐसे, अचानक कभी कभी 2 मिनट पे भांज दिया करो, नहीं समझे? मार दिया करो ऐसे, तो आता चाहे को गणासी लिया ऐसे। चलिए अब ध्यान दीजिए, आप मेरे और ध्यान से समझिए। आपका नेशनल इमरजेंसी के समय डिपेंड करता है कि युद्ध किस एरिया में हुआ है, आक्रमण किस एरिया में हुआ है। उस एरिया में बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून थोप देगा। उस एरिया में जैसे मान के चलिए अरुणाचल प्रदेश में घुस गया, तो अरुणाचल प्रदेश के स्कूल को बंद कर देगा, क्योंकि बच्चे अगर जाएंगे हमला में मारे जाएंगे। स्कूल बंद कर देगा, कॉलेज सड़क एकदम कर्फ्यू लगा देगा, लॉकडाउन लगा देगा, जहां पर स्पेशली युद्ध हो रहा है। बाकी जगहों को हिदायत पे कर देगा कि आप फालतू के सड़क जाम मत कीजिए, वरना बिना कहे पिटाएंगे। और वैसे भी ये वो आ गया आर्मी वाला, तू लाठी लेके दौड़े आता है। आर्मी वाला सबका मतलब ही अलग होता है भाई, वो सब तो कुछ उनको पूरा छूट रहा था ना। कोर्ट में भी नहीं जा सकते उसके खिलाफ, मार्शल कोर्ट में जाइए, उसके उठा के एक को मारेगा सब सन्नाटा, वो रिश्तेदारों लाश लेने नहीं आएगा। तो जहां पर ये आपात रहता है वहां इस चीज को बहुत ही कठोरता से लागू किया जाता है, क्योंकि स्कूल मार्केट कॉलेज खुले रहेंगे तो जाम लगेगा, और खुले रहेंगे तो जासूसी भी आराम से हो जाएगी। मार्केट खुला, कोई दुश्मन देश हमला किया, अंदर से 2 4 को जासूस भेज देगा, कहां सेना है कहां क्या है, और सब अंदर घर के अंदर। लॉकडाउन में तो जासूसी कीजिए सबसे पहले आप ही गिराएंगे, सड़क पे आएंगे जासूसी करना, इधर इधर। अब वैसे भी चाइनीज पकड़ा जाते हैं, सब जागल है कि सुतल पता नहीं चलता है, ऐसे हो गया। हो गया। देखिए आपातकाल में सभी चीजें जैसे अभी चल रही है वैसे रहती है, लेकिन आप मूल अधिकार जबरदस्ती नहीं ले सकते। नियम कानून वैसे ही रहता है। आप किसी आपके लिए कोई छूट नहीं है। आप किसी पड़ोसी को मार दिए तो फिर पुलिस एफआईआर करेगी, आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो वहां फौज भी कोई चल रही है, एफआईआर किया है, कौन मारा है, पड़ोसी मारा है, लेके आओ इलाज कर देगी वहीं बैठ के आदमी। तो आपको हर जगह पुलिस से ज्यादा क्या देखने को मिल जाएगी। हालांकि आप मर्डर कर देंगे आपके खिलाफ एफआईआर भी होगा, गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अब तब मत कहिएगा कि हमको 24 घंटे के अंदर न्यायालय जाने दीजिए, हाई जाने दीजिए, जाने दीजिए। 20 21 में साइड कर देगा, यहाँ पे 22 में है, ये सब साइड कर देगा आपको। वहां पर नेशनल इमरजेंसी में आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे सरकार या प्रशासन को बाधा उत्पन्न करे, वरना आपको साफ कर देगा वहां से। अगर मान के चलिए नेशनल इमरजेंसी ऐसा टाइम पे लगा 2024 में, और चुनाव होने वाला है, भीषण बवाल, नेशनल नहीं समझे, चुनाव के समय में 24 में चुनाव होगा, मोदी जी पूरे भारत में घूमेंगे, मंत्री लोग घूमेंगे, सब इधर उधर बिजी रहेगा, यही ससुरा में क्या कर दिया, कर दिया। तो उस स्थिति में कहा जाता है कि जो लोकसभा है इसका चुनाव रद्द कर दिया जाता है, और लोकसभा को 5 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 6 साल। अगले साल चुनाव होता, पहले इनको निपटाते हैं, समझ में कि नहीं। राज्य सरकार जो होती है, राज्य सूची में कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार। संघ सूची में कानून कौन बनाता है, तो राज्य सूची में भी केंद्र सरकार क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। कानून क्या बना सकती है, यानी राज्य सरकार में, केंद्र सरकार राज्य सरकार में हस्तक्षेप करती है, नेशनल इमरजेंसी में कर सकती है। ज्यादा तामझाम नहीं कर सकते हो, तामझाम करेगा राष्ट्रपति साहब, ले आइए इसको भी, उठा ले आएगा किसी को भी यहाँ पे। तो राज्य सूची के विषय में भी क्या बनाया जा सकता है, कानून बनाया जा सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर ये आइडिया मोदी जी को मत दीजिए, यार उनको पहले से पता है, ऐसे थोड़ी ना कोई लागू कर देगा। तुमको क्या लगता है प्रधानमंत्री बनना कोई इजी का काम होता है? या तुम अपने घर में एगो अपनी बहन या छोटे भाई बहन का ब्याह होगा तो देख लेना कितना अच्छा से मैनेजमेंट करते हो, समझ में। एगो ब्याह में आदमी का पसीना पसीना हो जाता है, माथा पीटता है। लड़की जिसके यहाँ शादी होगी उसके बाप का चेहरा दिखेगा, वो जरा परेशान रहता है, खाना खाया कि नहीं खाया, नहीं ये खा पाता है। उसके बाद से कमीना बराती पूरा भर पेट खा के कहेंगे खाना अच्छा नहीं था। हा? मानना चाहिए। हमारा तो बहन है, तो हमारी बहन के ब्याह में कोई कहता खाना अच्छा नहीं है, तो तुम लोग बोले और वहां पे ना मुंह में हाथ डाल के निकाल लेते खाना, ले उल्टी का दवाई खिला देते, नहीं अच्छा मत खाओ, चट्टा कहीं का खाना अच्छा नहीं है। अब कुछ गड़बड़ हो जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ कुछ कमीने टाइप के लोग होते हैं, आप देखिएगा ना हमेशा खखोरते रहता है, ये ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है, यहाँ है, वो सब होता रहता है कुछ कुछ में। यहाँ पे सर कंगना में आगे आगे देखिए, चलो याद देखो देखो, चलो इधर देखो ध्यान से, बोलो। अभी तुम शांति से रहे, कुछ कुछ क्वेश्चन पे। राज्य सूची के विषय में कानून बनाया जा सकता है कि नहीं?
लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है कि नहीं? मूल अधिकार निलंबित हो जाता है? कौन सा निलंबित नहीं होता है? 58 किसको लेकर निपट जाता है? हाँ, 19 को, और 59 बाकी को निपटने का क्या करता है? अधिकार दे देता है। तो राष्ट्रीय आपात अच्छी चीजें नहीं है। राष्ट्रीय आपात में बाद में संशोधन करके यह कहा गया कि जिस एरिया में आक्रमण हुआ है या जहां तक युद्ध फैलने की संभावना है, आप बस उतने एरिया में आपातकाल लगाइए। आप पूरे भारत में आपातकाल थोप देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। इसको मत लगाइए, जहां तक जरूरत है बस वहीं तक में आपको क्या लगाना है? आपातकाल। जैसे हमारे पड़ोस में यहाँ चाइना है, चाइना यहाँ पे आक्रमण कर सकता है, इधर तो नेपाल आ जाता है, सिक्किम में आक्रमण कर सकता है, इस एरिया में आक्रमण कर सकता है। और आप पूरे भारत में 352 लगा देंगे तो 358 आके पूरे भारत का 19 खत्म कर देगा, 359 पूरे राष्ट्रपति को अधिकार देगा, 20 21 छोड़ के किसी को भी निपटा दीजिए। तो भैया केरल के आदमी को समस्या नहीं होगा, इसको होगा। तो कहा जाता है कि जहां जरूरत रहे उसी एरिया में क्या लगाइए? नेशनल इमरजेंसी। हाँ, इसके अलावा अगर आपको कोई सबऑर्डिनेट एरिया लग रहा है, कोई मिलता जुलता, इधर लगा दीजिए। लगाना तो इसे उत्तर भारत में लगा दीजिए, चीन से आक्रमण हो रहा है तो साउथ वाले में क्यों लगाते हैं? तो आपातकाल भारत के किसी भूभाग पर भी लगाया जा सकता है जो ज्यादा इफेक्टेड रहता है। आपातकाल के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका नहीं डाल सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेंगे तो सुप्रीम कोर्ट केवल एक दिन आपकी सुनवाई करेगी, वो भी यही देखेगी तो राष्ट्रपति ने जो आपातकाल लगाया है वो मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लगाया है या नहीं लगाया। तो जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लेके जाएंगे कि आपातकाल क्यों लगा दिया, वो आपको सरकार से पूछेगा, राष्ट्रपति से पूछेगा कैसे लगाया, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अपने स्टाफ को भेज देगा, वही आदेश मंत्रिमंडल का लिखित सिफारिश है। जज देखेंगे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, कहेंगे ठीक है जाइए, राष्ट्रपति जी को मेरा गुड मॉर्निंग कहिएगा, आप जो मुकदमा कर मैं चट्टा इधर आ यहाँ से मुकदमा करता है आपने, बस इतने सुनवाई होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब ये कहता है कि बिना मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश आप राष्ट्रपति आपात को लागू नहीं कर सकते। और लागू हो भी किया तो कितना दिन के लिए? 30 दिन। तो हम लोग तो झेलिए लेंगे। लोग लॉकडाउन तो जल्दी किया था, पहले का लॉकडाउन कितना खतरनाक था, नहीं था वहां पर। लेकिन संसद 2/3 बहुमत से पारित कर देगी तो कितना महीना? और 6 महीना करके कितना दिन? अनंत काल तक लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात पर हमारा मूल अधिकार निलंबित, हमें कुछ भी नहीं मिलता है। सरकार अगर चाहे तो हमसे सब कुछ छीन सकती है, लेकिन सरकार को अगले साल चुनाव में वोट मांगने भी आना है, लेकिन इसलिए वो इस चीजों का भी ध्यान रखती है। समझा क्या कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? नेशनल इमरजेंसी किन कंडीशनों में लाया जाता है ये हम आपको बताएं, कैसे लाया जाता है ये भी बता दिए, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। नेशनल इमरजेंसी का मेन इफेक्ट जो पड़ता है वो ये होता है कि वो आपका मूल अधिकार खत्म कर दिया। चुनाव आया तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया। और केंद्र सरकार जो राज्यों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती थी वो राज्य को भी क्या करेगी? हस्तक्षेप कर देगी। जैसे किसान आंदोलन, क्या था? किसान आंदोलन, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता किसमें था? 19 में। अभी नेशनल इमरजेंसी हो जाता तो खुद किसान लोग हटा देते, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देता, सरकार एक बार कहती, रिक्वेस्ट करती, नहीं करते, सेना को बुला देती। और सेना ऐसा चीज है कि सेना के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है, क्योंकि हम सब आज यहाँ हैं तो इसके मतलब हम लोग को भी ठंडी लग रही है। और जो कश्मीर में होगा बेचारा आधा धंस गया होगा बर्फ में, उनकी बदौलत हम लोग यहाँ हैं और कुछ नहीं सुनेगा। आर्मी मतलब कुछ नहीं, आर्मी मतलब अर्जुन, केवल मछली की आंख, बीच में सब साफ। कोई दिक्कत है किसी को नेशनल इमरजेंसी में? नेशनल इमरजेंसी में मेडिकल सुविधाएं कैसे मिलती हैं? या तुम लोग बेवकूफ आदमी हो लोग। हॉस्पिटल थोड़ी ना बंद होने वाला, पुलिस स्टेशन थोड़ी बंद होने वाला है, राशन की दुकानें नहीं बंद होंगी, लेकिन इस तरह से खुलेआम मार्केट नहीं रहेगा। सेना कुछ नहीं है। लॉकडाउन देखे थे, सेम नेशनल इमरजेंसी था वो। लॉकडाउन आप देखे थे, एक पूरे नेशनल इमरजेंसी वैसी लगती है, बस अब जहां जहां पुलिस देख रहे थे वहां आर्मी चलाई और बोल दिया कि 8 बजे दुकान बंद, तो 7:30 बजे लोग बंद कर देंगे। नहीं तो सोचा सनकेगा तो ग्रेनेड निकालेगा, सोचा खोल ले दुकान, जो उड़ गया यहाँ पे। तुम इमरजेंसी की बातें कुछ करना, बोलो नहीं कर सकती। आपके पैसा का जरूरत थोड़ी है सरकार को। नेशनल इमरजेंसी में पैसा की थोड़ी जरूरत है, वो तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में पैसा की जरूरत है। जो जरूरत है वही करिए। हमें अब हम आपसे कहेंगे कि हमारा सर में चोट लगा था, पैर में प्लास्टर बांध सकता है डॉक्टर, तो बांधने का तो बांधिए देगा, सोच रहे, लेकिन जरूरत क्या है वहां पर? जो जरूरत है उसी हिसाब से करें। नेशनल इमरजेंसी में विदेश से आक्रमण हुआ, हमारा पैसा थोड़ा घटल है, मान के चलिए पैसा घट गया तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डाल देगा। किसी को सैलरी नहीं दे सकते, सब सैलरी किसको दीजिए? सरकार को। सबका सैलरी काट लेता तो फाइनेंशियल इमरजेंसी में होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के काम में कोई दिक्कत नहीं आती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का काम जस का तस चलता रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट उन्हें लिखित सिफारिश देगी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कि आप कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दीजिए। जैसे कोरोना में छुट्टी था कि नहीं था? नहीं, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियों में कोई प्रभाव नहीं आता है। इसका ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है उन एरिया में जो बॉर्डर के करीब है। आप देखेंगे नेशनल इमरजेंसी जब आएगा तो उस बॉर्डर के पास जितने गांव हैं सबको 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर बस लगा दिया जाएगा, सबको खाली करा दिया जाएगा, गांव खाली कर दो यहाँ पर, क्योंकि वहां से गोली चलने लगेगी और गांव में लोग रहेंगे, फिर सेना की जिम्मेदारी, इनको बचाओ उनको बचाओ, सब खाली कर दो। पूरा गांव खाली करा दिया जाता है। 4-5 किलोमीटर एरिया में खाली करा दिया जाता है। हम लोग के साथ एक लड़का पड़ा था, उसका 5 किलोमीटर दूर बॉर्डर के पास था उसका घर, वहां कश्मीर बॉर्डर में हम लोग का 5 किलोमीटर दूर। कहता था कि सर भाई जब तक हम लोग देखते हैं लोग ना, जब भी कोई सीज फायर वाला घटना होगा आर्मी कह देगी कि आप बॉर्डर को थोड़ा सा क्या कर दीजिए, खाली कर दीजिए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले फोन किया कि अभी भी खाली कराया जाता है। कहता है ना अब नहीं खाली कराया जाता है। अब खबर आता है कि पाकिस्तान खाली करा रहा है। अब सेने चढ़ जाती है, सोच रहा एक गोली मारो तो जा इधर तैयार रहता है। ठीक बात है, तुम खाली कराओ अपना 5-6 किलोमीटर वहां पे। कह रहा था कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग न्यूज सुने थे कि उधर कहा है पाकिस्तान सरकार की सेना मतलब बेड खाली रखिएगा हॉस्पिटल में। मतलब उन गधों को पहले से पता है कि हम पिटा के आने वाले हैं। एक देख रहा था इसमें, तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेशनल इमरजेंसी आप बॉर्डर के जितने करीब या जिस एरिया में इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन, उस एरिया के जितने करीब रहेंगे आपको उतना हार्श रूल फॉलो करना पड़ेगा, एकदम खतरनाक। आपको देखिए ना, कोरोना में भी जो एरिया एकदम कोरोना के सेंटर पे था, जिस मोहल्ला में 25-30 को मिल जाता था, बांस लगा लगा रोक देता था। नहीं समझे? उस समय सेम नेशनल इमरजेंसी में भी वैसे ही होता है। स्कूल कॉलेज को क्या कर दिया जाएगा? बंद कर दिया जाएगा, क्यों? ताकि सड़कें खाली रहे। सड़क खाली रहने से 2 फायदा होगा, सेना को आने जाने में दिक्कत नहीं होगा, दूसरा कोई दूसरा आदमी जासूसी नहीं कर पाएगा।
सड़कें खाली रहेंगी, दुकानें बंद रहेंगी, प्लेग्राउंड वगैरह बंद रहेगा, क्राइम कम होगा, तो पुलिस भी क्या रहेगी, फ्री रहेगी। तो पुलिस के पास जो जासूसी के तंत्र रहेंगे वो आराम से मिल जाएंगे, इससे दिक्कत नहीं होगा। कभी भी जहां भी क्राउड होता है वहां कहीं ना कहीं ज्यादा विवाद होता है। देखेंगे शहरों में मार झगड़ा ज्यादा होता है क्योंकि लोग ज्यादा हैं, गांव में लोग कम है। किसी का 2 हाथ ज्यादा जोत लिया तो कोई बात नहीं, हम शुक्ला जी में बढ़ जाएंगे। इतना खेत है और यहाँ इतना जमीनें हैं, तो नहीं इतना खत्म कर देगा तो दरवाजे खत्म हो जाए, तो काफी ज्यादा दिक्कत होती है। अगर जनसंख्या ज्यादा रह जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। नेशनल इमरजेंसी के समय अगर लोकसभा, मान के चलिए कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, 2024 में किसका चुनाव होना है, लोकसभा, और लोकसभा भंग हो गई, चुनाव में सब लोग प्रचार में गए और तब आक्रमण हो गया। तब क्या हो गया, आक्रमण हो गया। तब वहां केवल बैठी है कौन, राज्यसभा, वो अकेले पारित कर देगी। राज्यसभा क्या कर देगी, अकेले पारित कर देगी, और इनको चुनाव करने भी नहीं देगी क्योंकि शांति से बैठा रही। 1 साल बाद क्या होगा, चुनाव, और चुनाव जब जीत के आएंगे तब इनको फिर उनको कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर। मतलब कहने का सेंस है देश सर्वोपरि है, नियम कानून बाद में। किसी को नेशनल इमरजेंसी में दिक्कत है तो बोलिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ, अगर उसको जरूरत नहीं लग रहा है, सपोज कीजिए कि हम लोग का मूल अधिकार है अस्पृश्यता का अंत 17, वो इसको क्यों खत्म करेगा। इमरजेंसी में कोई छुआछूत को थोड़ी ना बढ़ावा देना, इसको नहीं खत्म करेगा। उपाधियों का अंत 18 में, 59 तो ये भी देता है ना कि जितने भी मूल अधिकार उन्हें खत्म कर सकता है। राष्ट्रपति फालतू काम है जो उपाधियों का अंत वाला सिस्टम खत्म करे। जिसको वो जरूरत लगे उसे वो क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। अगर संविधान वालों का इतना ही उद्देश्य था कि मूल अधिकार खत्म करना है तो सीधे बोल देते सब कि 58 पूरे भाग 3 को खत्म कर देता है, नहीं समझे। लेकिन उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा रिस्की कौन है, 19, इसलिए पहले किसको निपटाया, 19 को पहले निपटा दिया। युद्ध 20 साल चलता रहा, संसद में राज्यसभा हमेशा बैठी रहती है। 50 साल युद्ध रहे, मान के चलिए लोकसभा भंग हो गया, वो लोग चुनाव में गए, इधर क्या आ गया, नेशनल इमरजेंसी, तो कौन बैठा यहाँ, राज्यसभा। 30 दिन के अंदर क्या करेगी, अनुमोदन। कितना दिन जाएगा, 6 महीना। इधर 6 महीना में चुनाव हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो तुम बाहर में जाओ। ये अकेले कितना दिन करते जाएगा, 6 महीना करके ले आतेगा। वो जब आएंगे चुनाव के तो 30 दिन के अंदर उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, अनुमोदन देना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए, किसी को कोई डाउट। टोटल का 2/3। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत है, क्वेश्चन पूछिए बाबू। ऑनलाइन वालों को मैप का क्लास मंडे को होगा, मतलब सर्वर पे जगह बना देगा आदमी मंडे को, अचानक आज नहीं होगा, मंडे से आप लोग को मिल जाएगा। ऑनलाइन वालों को, ऑनलाइन वाले तो जैसे इन लोग का क्लास ना पटना वालों को फ्राइडे तक ही होगा, थर्सडे फ्राइडे, तो ऑनलाइन वालों को ये क्लास सैटरडे संडे मिल जाएगा, उसका मंडे से सब साथ हो जाएंगे सब। समझा कि नहीं का। ऑनलाइन को आदमी थोड़ा सा फर्स्ट दिन सर्वर को लोड देख के बताता है, कभी भी वापस लिया जा सकता है। 10 दिन में भी नेशनल इमरजेंसी खत्म तो ले सकते। सेम प्रोसीजर राष्ट्रपति फॉलो करेंगे, मंत्रिमंडल के सिफारिश। लाया कौन था, किसके सलाह पर, वापस कौन लेंगे, राष्ट्र, किसके सलाह पर, बिना मंत्रिमंडल के सलाह पर ला दिए तो सुप्रीम कोर्ट उनको सुना देगा, 2-4 को गरिया देगा उनको। अब बिना मंत्रिमंडल के सलाह पर वापस लिए फिर गरिया देगा। समझा कि नहीं का। लाइव वाले सब चलिए, चलिए लाइव वालों में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोग का अगला क्लास लाइव वालों का कल होगा। लाइव वालों का नेक्स्ट क्लास कल, ठीक है।